बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मुझे अच्छे तरीके से। मोहम्मद अली वारिस आवान अर्ज़ कर रहा हूँ। DH मुल्तान के हवाले से आप लोगों के साथ मुख्तलिफ पहलू हमेशा डिस्कस करता रहा हूँ, और जो इशू मैंने फ़ेस किए हैं या अपने किसी क्लाइंट को फेस करते देखा है, कोशिश की है कि उन चीज़ों पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और फ्यूचर में वैसा कोई इशू आपके साथ ना बने, और अगर कोई इस तरह की चीज़ आपके साथ होती भी है तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए, या कोई भी किसी किस्म का पहलू जो आप लोगों को ठीक तरीके से मालूम नहीं है वो आपको बखूबी समझा सकूं। कोशिश हमेशा यही रही है। हो सकता है उसमें मैं कामयाब हो पाया हूं, हो सकता है उसमें सही तरीके से वो आपको ना समझा पाया हूं। तो अभी जो लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डेवलपमेंट चार्जेस का जिक्र किया था, और साथ में जिक्र किया था एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस का, कि जिन कॉर्नर के प्लॉट्स के साथ DH मुल्तान ने एक्स्ट्रा लैंड लगा रखी है तो वो उस प्लॉट के ऑनर की मर्ज़ी है, वो चाहे तो उस प्लॉट के साथ अपनी उस एक्स्ट्रा लैंड को बाय कर ले, DH मुल्तान को उसके अगेंस्ट पे कर दे, और चाहे तो उसकी पेमेंट ना करे और उसको बाहर वैसे रहने दे। अगर उसने बाउंड्री वाल में शामिल करना है उस एरिया को तो वो पे करेगा, यू हैव टू पे। अदरवाइज आप उसको छोड़ देंगे, कोई पेमेंट नहीं करेंगे, वो बाहर रहेगा। DH फ्यूचर में उस पर अगर कोई वो देखेगा कि क्या हो सकता है, अगर कोई मतलब ज़्यादा लैंड आ जाती है जिसमें कुछ डायमेंशंस नहीं हो पा रही होती इस तरीके से कि जो अभी एक क्राइटेरिया है उसके मुताबिक प्लॉट वहाँ पे नहीं आ सकता, तो क्या पता कोई पॉलिसी फ्यूचर में आ जाए। जिस तरह अगर आप बाकी DHs या बाकी सोसाइटीज़ में देखें तो आपको वहाँ पे प्रॉपर जो डायमेंशंस वाले प्लॉट के साथ साथ कुछ ऐसे वो टेढ़े मेढ़े प्लाट भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ नहीं कह सकता कि फ्यूचर में शायद कोई वैसा प्लॉट भी वहाँ पे आ सकता हो, लेकिन ये है कि आप उस वक़्त उस एक्स्ट्रा लैंड को पे करेंगे जब आप वहाँ पे पोजेशन लेके घर बनाने लगेंगे। पोजेशन एक तो आप प्लॉट की लेते हैं, उसके साथ अगर आप अपनी वो एक्स्ट्रा लैंड ऐड करवाना चाहते हैं तो आपने एक्स्ट्रा लैंड के अलहदा से DH मुल्तान को चार्जेस पे करने होंगे, और वो आपकी हदबंदी के अंदर शामिल हो सकती है। और ये सिर्फ उसी सूरत है जब आप घर बनाने की तरफ जाएं। इवन अगर आपने सिर्फ प्लॉट खरीद के रखा हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा लैंड के वक्त से पहले चार्जेस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे करना चाहें वो आप ज़रूर करें, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप लाजमी उसको पे करके और रख लें। आपने अगर उसको बेचना है कल को तो उस प्लॉट को आप अभी ऐसे रहने दें। फ्यूचर में जिस बंदे ने वो प्लॉट आपसे ख़रीदा होगा, अगर उसको अपनी वो हदूद में शामिल करना चाहेगा तो वो अलहदा से उसकी पेमेंट करके वो अपनी बाउंड्री वाल में शामिल कर लेगा। ये तो हो गया एक्स्ट्रा लैंड का जो मैंने आपको बताया। इसमें एक क्वेश्चन ये था कि ये एक्स्ट्रा लैंड के जो चार्जेस होते हैं वो हमने इंस्टॉलमेंट में पे करने होते हैं या एक साथ पे करने हैं। तो एक चीज़ ये भी मैं क्लियर कर दूं कि एक्स्ट्रा लैंड की जब भी पेमेंट आप करेंगे आपने लमसम करनी है। वो टोटल एरिया मेजर किया जाएगा, DH मुल्तान एक मरला के अगेंस्ट क्या चार्ज कर रहा है उसके मुताबिक कैलकुलेशन हो जाएगी और आपको वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। दूसरी तरफ डेवलपमेंट चार्जेस ऑन एक्स्ट्रा लैंड के हवाले से एक क्वेश्चन था कि क्या हमें एक्स्ट्रा लैंड के अलहदा से डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इस हवाले से अभी तक मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, ऐसा कोई सीन नहीं देखा जिसमें किसी ने एक्स्ट्रा लैंड पे अपना घर बनाया हो, चार दीवारी में शामिल किया हो, उसने लैंड बाय की हो और साथ में डेवलपमेंट चार्जेस इजाफी दिए हों। डेवलपमेंट चार्जेस आप उसी के मुताबिक दे रहे होते हैं। जो आप एक कनाल का प्लॉट है तो आप एक कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस आप पे करेंगे, 10 मरले का है तो आप 10 मरला पे करेंगे, 8 मरला 5 मरला का प्लॉट है तो आप उसके डेवलपमेंट चार्जेस अदा करेंगे। तो उसमें कोई इजाफी आपने चार्जेस अदा नहीं करने डेवलपमेंट चार्जेस की मद में। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट चार्जेस का मेरे से पूछा गया है बार बार कि फर्स्ट सेकंड बैलेट पे क्या बढ़ाया जा रहा है डेवलपमेंट चार्जेस को या नहीं, तो मैं पहले भी एक जो मेरा प्रीवियस व्लॉग था अगर आप वो देखें तो उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे बताया है कि हमारी मीटिंग हुई थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से। वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि उसमें डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर के जो फर्स्ट सेकंड बैलेट के प्लॉट्स हैं उन पे डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्रीज़ ना किया जाए।
लेकिन फ्यूचर में अब क्या होता है, डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट उस चीज़ पे क्या डिसीजन लेती है, जाहिर सी बात है फाइनल अथॉरिटी डीएचए मुल्तान है। जो वो डिसीजन लेगी जाहिर सी बात है उस पर आप और हमें अमल करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ हो सकती है आवाज़ उठाई जाए तो वो हम और आप जाहिर सी बात है वो डिस्कस कर रहे हैं। इवन कि हम रियल्टर्स ने भी इस चीज़ को डिस्कस किया है मैनेजमेंट के साथ कि फर्स्ट सेकंड बैलेट के प्लॉट्स पे डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, जो चल रहे हैं वो उसके मुताबिक होने चाहिए। अब साथ में कुछ ये पूछा गया कि जी डेवलपमेंट चार्जेस तो एक अलग मामला है, क्या सेक्टर W1, W2, सेक्टर डी, सेक्टर ई, क्या इनमें डेवलपमेंट आने वाले एक साल के अंदर हमें देखने को मिलेगी या पोजेशन में आने वाले एक साल में देखने को मिल सकती है? तो मैंने उन लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था इस चीज़ को कि अभी तक W1, W2 में डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। सेक्टर ई, सेक्टर डी की अगर मैं सेक्टर के अंदर की बात करूं तो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर उन लोगों की तरफ से उठ के आ रहा है जो लोग थर्ड बैलेट में जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जी जर्नल फाइल अगर हम रखते हैं और हमारा प्लॉट W12 में आता है तो क्या हमें वहाँ पे डेवलपमेंट जल्दी मिल जाएगी, क्या ऐसा कोई सीन है? तो अभी तक की जो ऑन ग्राउंड चीज़ें मैं देख के आया हूँ, मेरा गाहे बगाए महीने में 2-3 विजिट मिनिमम वो लाजमी हो जाते हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ डीएचए घूमता हूँ, एक दफ़ा विज़िट करवाता हूँ। तो वो मैं जब भी विज़िट करता हूँ तो W1, W2 में मुझे कोई डेवलपमेंट होती भी नहीं दिखी। सेक्टर पी फॉर पाकिस्तान में अभी तक कोई डेवलपमेंट होती भी नहीं दिखी। इसी तरीके से सेक्टर डी मैंने विज़िट किया है, सेक्टर डी में भी अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और सेक्टर ई में भी ऐसा अभी सच कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है, वो है ग्राउंड ब्रेकिंग। जो हमारा मुल्तान पब्लिक स्कूल से जो रास्ता डीएचए मुल्तान और मुल्तान सिटी को कनेक्ट करेगा, वो कनेक्टिविटी, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग, उस गेट की ग्राउंड ब्रेकिंग अक्टूबर के महीने में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमें बाकी सेक्टर्स की मैं बात करूं तो वहाँ पे अभी डेवलपमेंट होती हुई मुझे नहीं दिखी। तो इसका मतलब ये है कि इन सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट अभी ताख़ीर का शिकार है। अब एक डेवलपमेंट चार्जेस का एक और मैटर भी है जो आप लोगों को थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज करेगा, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि कुछ सेक्टर्स जो पोजेशन है या जो नियर टू पोजेशन है, उन सेक्टर्स के अंदर आप अपना प्लॉट अगर सेल करना चाहते हैं या आप में से कोई दोस्त अपना प्लॉट खरीदना चाह रहा है तो उसमें वो प्लॉट तब तक सेल नहीं हो पाएगा, उसकी एनडीसी तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक आप उस सेक्टर के जो टोटल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आप अदा नहीं करेंगे। अगर आपके पास प्लॉट पड़ा है और आप उसको अभी वैसे ही लेके चल रहे हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में अपनी डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। लेकिन अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो उस सेक्टर के जो जितने डेवलपमेंट चार्जेस बनते हैं वो आप कंप्लीट पे करेंगे, उसके बाद आपको एनडीसी क्लियर की जाएगी। ऐसी पॉलिसी जो अभी डीएचए मुल्तान ने नई हमारे सामने रखी है, सितंबर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाना था, लेकिन बाद में अभी इसको अक्टूबर 1 के बाद अगर हम देखें तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी इस चीज़ को लेकर कोई ट्रांजैक्शन मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही अब होगा कि जितने हमारे पोजेशन सेक्टर्स के प्लॉट्स हैं, जितने पोजेशन सेक्टर्स हैं या जो नियर टू पोजेशन है, लाइक सेक्टर टी का, उसमें वाज़ेह तौर पे जिक्र था कि सेक्टर टी का जो 5 मरला है, आप उसका अगर ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस 9 लाख आप पूरे करेंगे। ख्वाह आपने पहले 2 लाख अदा किए हुए हैं मौजूदा अब तक की इंस्टॉलमेंट के मुताबिक, तो आप तब सेल करेंगे जब आप रिमेनिंग 7 लाख पे नहीं कर लेते। इस चीज़ को आप जहन में रखेंगे कि अब आपने किसी भी पोजेशन सेक्टर में लेन देन करना है तो डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी पूरी करना ज़रूरी होगी। और साथ में अब आ जाते हैं हम एक्सपो को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह अभी हमारे इधर मुल्तान में एक्सपो हुआ था, प्रॉपर्टी एक्सपो, जिसमें कंस्ट्रक्शन के प्लॉट्स दिए गए थे, जिसमें 3 से 4 साल की इंस्टॉलमेंट का जो प्लान था वो डिस्कस किया गया था और डेवलपमेंट चार्जेस एक कनाल के 21 से 30 लाख कर दिए गए थे। तो अब इस तरह का इसी नेचर का जो दूसरा एक्सपो डीएचए मुल्तान करने जा रहा है वो करने जा रहा है कराची के अंदर प्रॉपर्टी एक्सपो के नाम से। कराची में एक्सपो होने जा रहा है 13, 14 और 15 तारीख को। इसी महीने की ये 3 तारीखें हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार ये बनेगा। तो कराची के अंदर ये एक्सपो होगा, सेम इसी नौइयत का। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की चीज़ें भी होगी, जाहिर सी बात है, कुछ और इंडस्ट्री की चीज़ें भी वहाँ पे आई होंगी जो हमारे इस कंस्ट्रक्शन मटेरियल में या किसी ना किसी तरीके से वो किसी भी
होने वाली सोसाइटी के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं, जुड़ी होती हैं, वो वहाँ पे मौजूद होंगी। और साथ में DHA मुल्तान अपनी कुछ इन्वेंट्री भी वहाँ पे देगा, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स होंगे जो अभी तक की मालूमात हैं, जिस तरह हमने मुल्तान वाले एक्सपो के अंदर देखा जो रिसेंटली सितंबर में किया गया है। तो उसके बाद फ्यूचर में हमारे लाहौर और इस्लामाबाद में होंगे, लेकिन अभी उनकी अगर मैं तारीख़ों के हवाले से बताऊँ तो अभी सच कोई क्लियर नहीं बताया गया कि फ़लाँ तारीख़ को हम फ़लाँ सिटी में जाएंगे। तो ये फ्यूचर के साथ देखते हैं कि कौन सी डेट का तयन किया जाता है। मेरे ख्याल से अगर हम अभी ये कराची और मुल्तान वाले एक्सपो की तारीख़ों का अगर हम वो गैप देखते हैं तो तकरीबन 1 महीने का ये गैप बना है। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारा एक्सपो होगा किसी भी और सिटी के अंदर, तो वो 1 महीने का गैप मेरे ख्याल से वो होगा, और वो आफ्टर 3rd बैलेट जाके वो होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। एक चीज़ और मैं एंड पे ये कहना चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग किसी भी किस्म की अगर रहनुमाई लेना चाहें तो वो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बिल्कुल वो रिलैक्स होके वो पूछ सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की रहनुमाई मैं कोशिश करूँगा कि जितना बेहतर हो सके आपको वो गाइडलाइन दे सकूं। या आपका किसी भी किस्म की पेमेंट का कोई इशू है जिसमें मतलब डेवलपमेंट चार्जेस आपकी हैं या कॉस्ट ऑफ लैंड की कोई पेमेंट है और सरचार्ज आया हुआ है या इस किस्म का लेजर का कोई इशू चल रहा है, तो वो आप मुझे बताएंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वॉलंटियरली आपके लिए इन सर्विसेज को वो आपको प्रोवाइड करूं और आपके उन मसाइल का जो है वो हल निकाल सकूं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।